तो ब्रॉक लेसनर की समर स्लैम 2025 पे रिटर्न की स्पेकुलेशंस तो काफी चल रही हैं सोशल मीडिया पे। अब इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रिसेंटली सीएम पंक कोडी रोड्स ने वर्ड बीस्ट का यूज किया। I did not flinch when I stood across from the beast, and I only got 2 weeks to prepare for this beast. अब नॉर्मली ऐसा ही होता है WWE में कि जब कोई सुपरस्टार रिटर्न करने वाला होता है तो उसके रेफरेंसेस और हिंट्स इसी तरह के वर्ड से दिए जाते हैं ताकि कंप्लीटली आइडिया भी ना हो और छोटे छोटे रेफरेंस दे के उसका इशारा भी किया जाए। तो बिल्कुल ब्रॉक लेसनर के केस में भी ऐसा ही हुआ है कि बीस्ट का वर्ड यूज करके ब्रॉक लेसनर का रेफरेंस देने की कोशिश की गई है। तो क्या हम ब्रॉक लेसनर के केस में भी एज्यूम कर सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर भी WWE में वापस आने वाले हैं? लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ब्रॉक लेसनर पर जो एलिगेशंस हैं, जो इल्जामात हैं और जो केसेस उन पर हैं, उनकी वजह से क्या वो WWE में वापस आ पाएंगे इतनी आसानी? और क्या WWE ऐसे सुपरस्टार को जिस पर इतने एलिगेशंस हो उसको अपने बिजनेस में वापस लाके उसकी दोबारा एंट्री करवा सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। फैंस का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि अगर ब्रॉक लेसनर को वापस आना भी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ब्रॉक लेसनर पर से केसेस, ब्रॉक लेसनर पर से तमाम एलिगेशंस खत्म की जाएं, वो खत्म हो, वो बाइज्जत बरी हो जिसे हम कहते हैं आम जुबान में, उसके बाद वो WWE में रिटर्न करें, जो कि बनता भी है। लेकिन अभी जिस तरह की वो सिचुएशन में है, जिस तरह के हालात में है और जितने चीजों उन पर तंग हुई हैं, तो तब इस सिचुएशन में उनका आना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर की टीकेओ की बैन लिस्ट पे होने की भी खबरें चलती हैं। रिसेंट इंटरव्यू में डेनियल कॉर्मियाई ने कहा था कि ब्रॉक लेसनर इज करंटली ऑन द बैन लिस्ट ऑफ टीकेओ। तो अगर ऐसा होता है तो टीकेओ क्या इजाजत दे देगा WWE को कि वो ब्रॉक लेसनर को वापस ला सकते हैं और उनको कम बैक करवा सकते हैं? अगर ऐसा हो सकता है फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर टीक्यू ये कहता है कि ब्रॉक लेसनर हमारी बैन लिस्ट पे है, इस वजह से वो बिजनेस में नहीं आ सकता, वो WWE में रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि टीक्यू और WWE ऑब्वियसली अब एज अ पार्टनर काम करते हैं और टीक्यू का पूरा इन्फ्लुएंस है WWE पर, तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। लेकिन स्टिल एक और रीजन हो सकती है कि टीक्यू बोले कि ब्रॉक लेसनर हमारी बैन लिस्ट पे है, लेकिन WWE बोले वो हमारी बैन लिस्ट पे नहीं है, तो WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा सकती है और उनका रिटर्न समर स्लैम पे देखने को मिल सकता है। और बात ये भी करते हैं फैंस के डेनियल कॉर्मियाई की इस न्यूज में, इस बात में कितनी सच्चाई है कि टीकेओ ने उसको वाकई बैन किया है ब्रॉक लेसनर को कि नहीं। तो अगर हम इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करें कि ब्रॉक लेसनर पर एलिगेशंस हैं, ब्रॉक लेसनर पर केसेस हैं, ब्रॉक लेसनर टीकेओ की बैन लिस्ट पे हैं, तो तब तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले ही नहीं है जब तक वो बैन लिस्ट से नहीं हटेंगे, जब तक उन पर केसेस खत्म नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि WWE अपने शोज पर बीस्ट का वर्ड यूज करवा रही है मुसलसल। पॉल हेमन हो, कोडी रोड्स हो, सीएम पंक हो, वो बोलते हैं इस वर्ड को, वो यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ब्रॉक लेसनर के लिए ही वर्ड यूज होता था। WWE अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ब्रॉक लेसनर के मैचेस अपलोड करती है। रोमन रेंज के साथ मैच हो गया समर स्लैम पे, फिर जो टॉप 50 लिस्ट WWE ने शेयर की समर स्लैम मैचेस की, उसमें 2 दफा ब्रॉक लेसनर का मैच आ चुका है। WWE की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रॉक लेसनर है, उनका रेंडर मौजूद है, उनके मैचेस मौजूद है, उनकी पिक्चर्स मौजूद है, तो ये सब चीजें भी हैं। WWE ने एक तरफ उनको प्रोग्रामिंग से तो आउट किया हुआ है, लेकिन उनको अपने हर चीज में शामिल रखा है, उनका नेम लिया जाता है, उनके WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड की जाती हैं, WWE की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मौजूद हैं। तो फिर जब ये सब फैक्टर्स हम कंसीडर करें तो हमें लगता है कि हाँ, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। तो अभी काफी कंफ्यूजन है, एक तरफ बैन और केसेस है, एक तरफ WWE का ब्रॉक लेसनर को हर चीज में शामिल रखना है। तो काफी हाई स्पेकुलेशन स्टिल हैं कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2025 पे अपना रिटर्न करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, हाइपोथेटिकली अगर हम सोचें तो ब्रॉक लेसनर अगर समर स्लैम 2025 में रिटर्न करने वाले हैं तो क्या वो किसी पर अटैक करेंगे? क्या उनका किसी मैच के बीच ही रिटर्न होगा, या वो अपनी सोलो अपीयरेंस देंगे या कोई प्रोमो वगैरह देंगे? अब बहुत सारे सवालात हैं फैंस के दिलों में, क्योंकि समर स्लैम 2025 WWE इसको बहुत बड़ा बनाने जा रही है, इसको बहुत बड़े लेवल पर करने जा रही है, तो इसके लिए हमें रिटर्न्स की जरूरत होगी। क्योंकि अब सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में अब सेथ रॉलिंस जैसा सुपरस्टार मिस होगा, तो उसकी कमी किसी ने पूरी करनी है। आई नो ब्रॉक लेसनर एक ऐसे सुपरस्टार हैं और ऐसे लिविंग लेजेंड हैं और फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है कि उन्हें कमी पूरी करने के लिए नहीं रखा जा सकता, वो एक सेल्फ एक ब्रांड है। तो ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, किसी मैच के बीच में रिटर्न कर सकते हैं, जो कि एक आइकॉनिक ब्रॉक लेसनर की इंटरेस्ट हमें ब्रॉक लेसनर कम बैक देखने को मिल सकता है, जो कि हमें समर स्लैम 2021 में मिला था, जब रोमन रेंज और जॉन सीना का मैच एंड हुआ था। रोमन रेंज सेलिब्रेट कर रहे थे और ब्रॉक लेसनर की एंट्री हो गई थी, तो इस बार भी हमें मैच के बीच में ही ब्रॉक लेसनर की एंट्री देखने को मिल सकती है। तो समर स्लैम पे 2 सबसे बड़े जो मैचेस होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं नंबर 1 पे सीएम पंक वर्सेस गंथर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। दूसरा मैच होने जा रहा है नाइट 2 मेन इवेंट जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। अब इन दोनों में से कोई एक मैच ही है जिसमें ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे। हम दोनों मैच की पॉसिबिलिटीज देखते हैं, हम दोनों मैचेस का फ्यूचर देखते हैं कि सुपरस्टार्स के साथ ब्रॉक लेसनर का कैसे चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम सीएम पंक और गंथर वाले मैच की। इस मैच में अगर हम देखें तो सीएम पंक के साथ हिस्ट्री है ब्रॉक लेसनर की बहुत ज्यादा। समर स्लैम 2013 में सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, क्या क्लासिक मैच हुआ था, और इसमें ब्रॉक लेसनर ने मैच जीत गए थे। और इसी तरह ब्रॉक लेसनर की गंथर के साथ भी हिस्ट्री है। रॉयल रंबल पर हमें देखा था कि ब्रॉक लेसनर और गंथर का फेस ऑफ हुआ था और काफी ही स्पेकुलेशन चली थी ब्रॉक लेसनर और गंथर के मैच की भी कि ये एक एपिक फ्यूड हो सकती है, एपिक राइवलरी हो सकती है। गंथर
और ब्रॉक लेसनर की बहुत मैचेस की बातें हुई थी, तो हिस्ट्री दोनों के साथ है और किसी ना किसी वे में एक कनेक्शन भी है। तो इस मैच में ब्रॉक लेसनर की एंट्री होना भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड हैवीवेट का मैच है। ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, वो दोनों पे अटैक कर सकते हैं, दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो सकता है और फिर आगे जाके हम किसी पीएलई पे देख सकते हैं कि ट्रिपल थ्रेट हो सकता है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस गंथर। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस मैच में एक और चांस है वो सेथ रॉलिंस की एंट्री का है कि वो आएंगे, मनी अपना कैश इन कर सकते हैं, तो इस वजह से शायद थोड़ा सा चांस कम है इस मैच में ब्रॉक लेसनर के इंटरेस्ट का। बात करें अगर हम दूसरे मैच की, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स नाइट 2 मेन इवेंट है, तो उसमें दोनों के साथ ब्रॉक लेसनर की इतनी हिस्ट्री है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की हिस्ट्री का तो सभी जानते हैं। क्या एपिक 2010s में जो इनका मैचेस हुए हैं, जो फ्यूड हुई हैं, जो प्रोमोज हुए हैं, जो मैचेस हुए हैं, जो डेंजरस मैचेस हुए हैं, ब्लड वाले मैचेस हुए हैं, तो इस रिवलरी और इस फ्यूड से बड़ा तो और कुछ है नहीं। तो ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के लिए भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि जॉन सीना हील है और इनको कोई संभाल नहीं पा रहा। जॉन सीना आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, सब सुपरस्टार्स पे अटैक कर रहे हैं, हील है, रेसलिंग को रूइन करने के चक्कर में है। तो ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, जॉन सीना को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ब्रॉक लेसनर वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो जॉन सीना का फेस टर्न करवाएं। या ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स से बदला लेने भी आ सकते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम 2023 में हराया था, तो ब्रॉक लेसनर इसलिए भी आ सकते हैं कोडी रोड्स से बदला लेने। लेकिन कोडी रोड्स से राइवलरी चलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी प्रॉपर 3 मैच राइवलरी चल चुकी है 2023 में। तो अब चांसेस ये हैं कि जॉन सीना पर वो अटैक कर सकते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंप्लीटली। ब्रॉक लेसनर का समर स्लैम्स के साथ कनेक्शन, ब्रॉक लेसनर का दोनों मेन इवेंट्स के साथ कनेक्शन और हर सुपरस्टार के साथ कनेक्शन बहुत वाज़ेह है। चांसेस हैं कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम पे रिटर्न करेंगे और अटैक कर सकते हैं। और ये भी चांस हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम पे आते हैं और किसी मैच में इंटरफेयर नहीं करते, बल्कि अलग से अपना प्रोमो वगैरह दे के या किसी भी वे से शामिल हो सकते हैं और वो अपना कमबैक अनाउंस कर सकते हैं, या अपना जॉन सीना की तरह फाइनल टूर अनाउंस कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर मेरा लास्ट होगा या ये वाला ईयर मेरा लास्ट होगा, हाफ ईयर जो रह गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर अब हाईली स्पेकुलेट किए जा रहे हैं समर स्लैम के लिए, सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, डिफरेंट सोर्सेज बातें कर रहे हैं, ट्विटर हैंडल्स बातें कर रहे हैं, फैंस बातें कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी न किसी वे में टीज करती है ब्रॉक लेसनर का कमबैक, चाहे वो बीस्ट का वर्ड हो, चाहे ब्रॉक का वर्ड हो, चाहे कोई पुराने मैच रेफरेंस हो, चाहे यूट्यूब चैनल पर अपना कोई मैच अपलोड करें, या चाहे ग्रेटेस्ट कमबैक वाली वीडियो में ब्रॉक लेसनर का कमबैक डालें। तो अब ये चीजें सारी स्पेकुलेट की जा रही हैं, लोग बात कर रहे हैं और लोग अब इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और क्योंकि समर स्लैम 2025 को अगर हाइप देनी है, इसको मजीद बढ़ा चढ़ा कर पेश करना है, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि टिकट्स ना सिर्फ टिकट सोल्ड हो बल्कि हाइप क्रिएट हो, व्यूज आए और डब्ल्यूडब्ल्यूई का दोबारा उरूज हो, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा सकती है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यही चाहेगी कि समर स्लैम बहुत ही बड़ा पेपर व्यू, रेसलमेनिया लेवल का पेपर व्यू हो। 2 नाइट्स का मेन इवेंट है, 2 नाइट्स का समर स्लैम है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने जा रहा है इस समर स्लैम में। हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, हमें बैंगर मैचेस देखने को मिलेंगे, हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, चैंपियनशिप चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब कुछ एक्सपेक्टेड तो है ही। इसी के साथ अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है तो दिस वुड बी चेरी ऑन द टॉप और सबसे बड़ी बात हो जाएगी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का दोबारा जो डाउनफॉल फिलहाल थोड़ा सा चल रहा है, ये दोबारा उरूज की तरफ जाएगा। और सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड है, अगर उनका भी इसी तरह कमबैक होता है, वो अपनी इंजरी फेक बताते हैं और फिर ब्रीफ केस लेके आते हैं और ब्रीफ केस कैश इन करते हैं, फिर ब्रॉक लेसनर का कमबैक, फिर द फाइनल बॉस की इन्वॉल्वमेंट भी शायद एक्सपेक्ट की जा रही है नाइट 2 मेन इवेंट पे। तो ये सब चीजें काफी हाईली स्पेकुलेट की जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये सब कुछ होता भी है या नहीं, ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं नहीं करते, क्या एंगल बनता है, क्या सिचुएशन बनती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अलाउ करेगी, टीके अलाउ करेगा, या बाकी सब कुछ हो पाएगा या नहीं। आप लोगों की राय में क्या आप लोगों को लगता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे या नहीं? अगर आप लोगों को लगता है ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आप लोगों को नहीं लगता है कि रिटर्न करेंगे तब भी कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि समर स्लैम 2025 में किस किस सुपरस्टार का रिटर्न होने जा रहा है, कौन कौन सा सुपरस्टार वापस आएगा, और क्या क्या मैचेस के रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या चैंपियनशिप चेंजेस हो सकती हैं। अपनी राय से जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। और ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।